पूर्व मंत्री सह जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा ने जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर दिखे। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को विभीषण की संज्ञा दे डाली। कहा कि बीजेपी ने खड़ा किया है। इन्होंने एक भी शब्द 2 महीने से बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला है। जो देश को लूट रहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो देश को संगठित करने चला है उसके खिलाफ यह बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आपसे कोई नाराज है तो लाठी मत चलाइए, प्रेम से बात कीजिए और समस्या सुनिए। अगर समस्या का समाधान नहीं करना है तो हाथ जोड़ लीजिए, लाठी मत चलाइए। जगदीशपुर से पब्लिक वाइब के लिए विशाल कुमार। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नयका टोला मोड़ पर उपेंद्र कुशवाहा के काफिले को काला झंडा दिखाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों व अंगरक्षकों पर कुशवंशी सेना के अध्यक्ष व सदस्यों पर मारपीट करने का आरोप लगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनके काफिले पर हमला हुआ, ईंट पत्थर टमाटर और प्याज फेंके गए। इस मामले का खंडन करते हुए आज पूर्व मंत्री सह जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा ने एक प्रेस वार्ता किया। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़े झूठे व्यक्ति हैं। उन्होंने झूठ कहा कि उनके काफिले पर हमला हुआ है। संवैधानिक तरीके से कुशवंशी सेना के अध्यक्ष व उनके सदस्य काला झंडा दिखा रहे थे। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक व उनके सुरक्षा में तैनात गार्ड के द्वारा कुशवंशी सेना के अध्यक्ष व सदस्यों की पिटाई कर दी गई, जिसके बाद वह जख्मी हो गए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के लॉलीपॉप वाले बयान पर भी पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर लॉलीपॉप उन्हें मिला है और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा तो पार्टी क्यों नहीं छोड़ देते। इस तरह के कई आरोप पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर लगाया है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा हमलावर दिखे। विभीषण की भूमिका में है और खड़ा कर रहा है बीजेपी। अच्छा, एक शब्द 2 महीना से एक शब्द बीजेपी के खिलाफ बोले हैं। जब जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है तो भारत सरकार के महंगाई है, बेरोजगारी है, 50 किस्म की समस्या है, भारत सरकार के एको शब्द बोले हैं। भारत सरकार पर चुप और नीतीश सरकार पर खुल गए हैं। तो क्या दर्शाता है इनका व्यवहार? यही दर्शाता है जो देश को लूट रहा है उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, और जो देश बचाने के लिए संगठित कर रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये तो गलत बात है। इसलिए मैं आप सबसे कहेंगे और अंतिम बात यही कहेंगे कि आपसे कोई नाराज है तो वह लाठी मत चलवाइए, प्रेम से बात कीजिए, उनकी समस्या सुनिए और समस्या सुन करके यदि हल नहीं करना है तो कम से कम हाथ जोड़ दीजिए, बल्कि लाठी मत चलवाइए। क्योंकि बिहार पुलिस आपको मिला है आपकी सुरक्षा के लिए, लाठी चलाने के लिए नहीं मिला है। वाइस श्रेणी के गार्ड दिए हैं नीतीश कुमार जी ने, कौन खतरा है इनको? ये दोनों लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इनको मिला है, ठीक भाव में मिला है तो उसको हिफाजत से रखिए। जो कोई सामान मिलता है हिफाजत से, सामान कोई मिलता है तो उसको हिफाजत रखना चाहिए। यही आपके मेरा यही। एक तो मेरे उनके कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं था कि जब घटना घटी तब पता चला कि भाई कुशवंशी सेना के नौजवानों ने इनको काला झंडा दिखा रहा था। और एक बात हम बता दें आपको पक्का, इनको जगदीशपुर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। ये मैं नहीं बल्कि भोजपुर के जिला प्रशासन ने इस बात को कबूल किया है कि इनको बक्सर से सीधे पटना जाना है। कोई प्रशासन की सूचना नहीं था। तो ये चले गए जगदीशपुर भोज खाने। तो जगदीशपुर भोज खाने गए, उसी क्रम में ये घटना घटी। हम लोग को भी पता नहीं था, हम लोग तो पटना में थे। लेकिन जब ये ट्वीट किए कि हम पर लाठी चल गया तो ये तो झूठिए ने ट्वीट किए कि हम पर पथराव चला गया। तब हमने जिला प्रशासन से पूछा, वहां के डीएसपी से पूछा, एसडीओ से पूछा, वर्कर से पूछा। बोले कि सर हम लोग नहीं थे, लेकिन कुशवंशी सेना के 100-125 नौजवान इकट्ठा होकर के इनसे सवाल करने आया था। काला झंडा भी दिखाया। लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र में लाठी नहीं चलती है, काला झंडा दिखा करके ही विरोध प्रदर्शन होता है। ये काला झंडा नहीं सह पाए, अपनी आलोचना नहीं सहते हैं, तुरंत गलत ट्वीट करते हैं।
तो वो लोग आया था इकट्ठा सुनाने के लिए कि आप सुनिए, रोकिए काला झंडा दिखाते हुए। तो इनको कहना ना चाहिए कि भाई शीशा खोल के कहते कि काहे ला काला झंडा दिखा रहे हैं, क्या मामला है। तो उन लोग का यही विरोध था कि आप बार बार घोषणा करते हैं और घोषणा पर अमल नहीं करते हैं। ये जब मिलन समारोह हो रहा था जनता दल यूनाइटेड के साथ इनको 2021 में, तब जानते हैं ये कसम खाए थे, इनकी पत्नी भी मंच पर थी, कि जनता दल यूनाइटेड में हम बिना शर्त मिलन समारोह कर रहे हैं, कुछ हमको नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। तो नीतीश कुमार तो सम्मान दिया ही, और जब इनको विलय कर गए तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्षों बन गए, एमएलसीओ बन गए, नेतागिरी काम करते हैं। तो भाई एको वर्कर का आपने एडजस्टमेंट किया, वही पूछने लोग गए थे कि आप इतना दिन से राजनीति करते हैं, एको बात बताइए, आप एको वर्कर को आपने कहीं एडजस्ट किया है सरकारी कमेटी में, या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी को आपने पोस्टिंग कराया है? कोई काम नहीं, कोई पैरवी करते हैं आप। तो खाली हम लोग को झुला के रखे हुए हैं, समाज को बर्बाद कर दीजिएगा। समाज को आप बर्बाद कर रहे हैं, खन एने जा रहे हैं, खन ओने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के भी नेतृत्व में पूरे बिहार में कुशवाहा समाज, कुशवंशी सेना सब इकट्ठा है, तो आप उसको तितिर बितिर कहा कर रहे हैं, तोड़ने का प्रयास कहा कर रहे हैं। इसी बात की फरियाद लेकर के तो लोग खड़ा था, तो उसका फरियाद नहीं सुन करके उसकी लाठी चला दिए। जुबान से उसकी फरियाद सुनना चाहिए था, इन्होंने लाठी का प्रहार किया। तो लोकतंत्र में लाठी का तो कहीं जगह नहीं है। मंत्री जी, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है वो आप ही के इशारे पे हुआ है। अब कौन उनका समर्थक है मुझे मालूम नहीं है, उनका कितना समर्थक है वहां। 48,000 वोट हमला, समर्थक इनका कहां से चला है? आपको मालूम है वहां 3,500 से ज्यादा मेरा सक्रिय वर्कर है वहां। इनका आदमी कहाँ है? एक दो कोई बगले उसले निकाल के दे। इनको आदमी हमको सुबह में रात में आलोचना करता है, सुबह में आकर पैर छू के प्रणाम करता है। अच्छा सर, आपने कहा कि उनको एमएलसी बना दिया गया जब दूसरे संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष, लेकिन आज तो कह रहे हैं कि झुनझुना थमा दिया गया। झुनझुना थमा दिया, वो महसूस कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी कि भाई उनके बुद्धि पर मुझे तरस आती है। तो जब झुनझुना थमा ही दिया गया है तो उसको लौटा दीजिए, नीतीश कुमार को वापस कर दीजिए। कहा ला झुनझुना के फेरा में है? कहां कोई कह रहा कि बरियारी आप रखिए, और फिर आप संसदीय बोर्ड से भी रिजाइन दे दीजिए और एकदम सक्रिय होकर के राजनीति कीजिए, घूमिए सगरे, जहां मन करे कुशवाहा पर लाठी चलवाते रहिए। नीतीश कुमार तो इनको वायु श्रेणी का गार्ड भी दे दिया है, तो पुलिस को ले चलिए, और जो आपसे सवाल करेगा, जो आपसे जवाब करेगा, उनको मार करके कपार फोड़वा दीजिए। यही आपका काम है। कह रहे कि झुनझुना, तो झुनझुना कहाँ ला रखे हुआ? दे दीजिए, रिजाइन कर दीजिए, कोई रोका है क्या? रिजाइन होकर जो मन करे सो करिए। जनता के बीच में भरम फैला रहे हैं, भरम फैला रहे हैं कि नीतीश कुमार हमको इज्जत नहीं करता है। इसको जितना इज्जत नीतीश कुमार दिया है, मैं दिल से कहता हूं कि जितना इज्जत किया है नीतीश कुमार ने, इनको सम्मान और इज्जत दिया है, इसको भला ही कोई को मिलेगा। 2000 में जीत के गए थे विधानसभा में, 36 एमएलए जीत के गए थे, और 36 एमएलए में 35 एमएलए ने कहा कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा दोबारा जीत कर आए हैं, उनको ही विधायक दल का नेता बनाया जाए। सब लोगों ने कहा कि उनको विधायक दल का नेता बनाया जाए। नीतीश जी शरद यादव से बातचीत करके इनको कहा कि भाई ठीक बा, श्री भगवान जी युवा नेता हैं, पार्टी के काम करेंगे, तो इनको तो बना दिया, विरोधी दल के नेता भी बन गए। अब फिर 2005 में विधानसभा का आम चुनाव हुआ, तो जानते हैं 2005 में 2 बार चुनाव हुआ। फरवरी में विधानसभा का चुनाव हुआ, नवंबर में चुनाव हुआ। ये दोनों चुनाव में हार करके घर आ गए। तो जब हार के चले आए तो घूम रहे थे पार्टी में जहां तक, तब फिर नीतीश कुमार के शरण में गए। तो नीतीश कुमार के शरण में गए तो फिर इनको राज्यसभा बना दिए। राज्यसभा बना दिए तो 3 साल राज्यसभा रहे, फिर राज्यसभा से रिजाइन दे दिए। तो फिर घूम रहे थे, 10 साल इन्हें उन्हें घूमे, तो फिर इधर
21 में 2020 में चुनाव लड़ाई, 100 सीट पर एको सीट नहीं जीते। तो निराश भाव से घर बैठ गए थे, घूम रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, किसी को क्या कर रहे थे भगवान जाने। तब नीतीश कुमार के शरण में गए, बोले कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, और हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई हमको लोभ लालच नहीं है, यही बोलते हैं। जब वो मिला लिए तो तुरंत ही इनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के समकक्ष पद है। और एक बाद 2-4-6 महीना के बाद ही एमएलसी भी बन गए, एमएलसी बन गए, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन गए, राज्यसभा बन गए, पार्टी के विधायक दल के नेता हो गए। अब कितना सम्मान नीतीश कुमार दिए, ये जितना इनको सम्मान मिला ना, शायद ही किसी को सम्मान इतना पार्टी ने दिया है। और उस सम्मान को ये बेच रहे हैं। जनता से हम तो यही कहेंगे कि एक बात इनसे पूछा जाए तो स्वाहा समाज के खास तो उसी में जाते हैं कि आज तक अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में अपना सम्मान किसी वर्कर को दिए हैं, किसी से राय लिए थे? तो इससे आदमी झूठा को क्या कहिएगा, एकदम बिल्कुल झूठ। और आज बोल रहे हैं कि ललीपॉप, तो ललीपॉप बर्दाश्त नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, दे दीजिए, दूसरे को हटा दीजिए, साधु संत बन जाइए। क्या जरूरत बा जनता के बीच जाने का? इरादा ही नहीं है काम करने का, खाली भरम फैलाना है। तो पूरे बिहार में ये भरम फैला रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक फिजा बना है, फिजा है नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का। तेजस्वी जी इकट्ठा, कांग्रेस इकट्ठा, माले इकट्ठा, हम इकट्ठा, और 7 पार्टी की गठबंधन जब बन गई तब बीजेपी हिल रहा है। बीजेपी अब उसकी औकात नहीं है जनता के बीच जाने का। तब बीजेपी ऐसा नहीं लोगों को ठीक करता है कि भाई जाइए तोड़ फोड़ कीजिए, लोगों को इसी कीजिए। इतना सम्मान के बाद भी इस आदमी को थोड़ा भी शर्म नहीं आती है। तो इसीलिए हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि उपेंद्र जी संभलिए और संभलिए, और नीतीश कुमार जब इतना आपको सम्मान इज्जत किया है तो आप भी सम्मान और इज्जत कीजिए। नीतीश कुमार के खिलाफ बोलिएगा तो काला झंडा आपको मिलेगा पूरे बिहार में, कहीं से दूर नहीं। यही आपसे आग्रह है।